नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 1 से 10 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। ये जो मंत्री स्थापना होती है उसमें 4th क्लास की जो कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति 40 से बढ़ाकर ये कर दी गई है 60 वर्ष। ये 60 वर्ष कर दी गई है, 18 से 60 वर्ष कर दी गई है। पहले 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी और जो रिटायरमेंट आयु रहेगी वो 62 वर्ष रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके और फैक्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1987 के अनुसार जो भी 4th क्लास श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति होगी उसमें मंत्रियों की इच्छा अनुसार की जाएगी। इसकी अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। इसमें आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्तें भी लागू की गई है। ये 4 जुलाई 2019 में आयु जो थी वो 18 से 40 थी और 29 अक्टूबर 2020 की अधिसूचना से 18 से 60 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 1 दिवसीय प्रकृति परीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये किया गया है आपका उज्जैन में किया गया है। 3 नवंबर 2020 को उज्जैन का जो शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय है उसमें यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है और यह कार्यशाला जिला कार्यालय उज्जैन एवं विज्ञान भारती मालवा प्रांत के संयुक्त रूप से संपन्न की गई है। इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी ने भाग लिया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जो उज्जैन में स्थित है, विक्रम विश्वविद्यालय, उसके कुलपति हैं अखिलेश पांडे। मध्य प्रदेश में विस्फोटक अधिनियम की धारा 19B(1)(b) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण, वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधित किए गए हैं। इसमें कितनी साल की सजा का प्रावधान है। ये साल की सजा का प्रावधान है 2 वर्ष। इसका बी आंसर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन होगा 9(9)(b)(1)(b) की बात हो रही है, इसमें खा आ जाएगा अपना। यदि हिंदी की बात करें तो 9 खा 1 खा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू करने के आदेश कब जारी किए गए हैं। ये आदेश जारी किए गए हैं 4 नवंबर 2020 को। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। माह नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10,000 रुपए का त्योहार अग्रिम, ये विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू की गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। इसमें 40,000 रुपए या इससे कम कुल वेतन वाले शासकीय सेवकों को इसमें लाभ मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू की गई है। जो संविदा स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी होते हैं उनके लिए वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम निर्धारित की गई है। शासकीय सेवकों की स्वीकृति 7वें वेतन मान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किस्त की 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में भी हो जाएगा। ये डिटेल ऐसी है कि कुछ कर्मचारियों का जो 7वें वेतन लगा था उसमें 2 किस्तें एरियर्स की दी हुई थी, आखिरी किस्त नहीं दी है। उसमें कह रहे थे कि 25% मिल जाएगी, लेकिन ये कर्मचारियों को नहीं मिली है। इसमें मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का लागू होगा। मध्य प्रदेश सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का कौन सा ये प्लान लागू होगा। ये जो लागू होगा फ्लेक्सी प्लान, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनता को सिंचाई के लिए भरपूर बिजली प्रदाय करने एवं बिजली की बचत के उद्देश्य से फ्लेक्सी प्लान लागू किया जाएगा। इस योजना को लागू होने की तरफ से किसानों को उनकी सुविधा अनुसार भरपूर बिजली मिलती रहेगी। वहीं प्रतिदिन
1.5 यानी 1,500 मेगावाट बिजली बचेगी, जिससे प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। वर्तमान में 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है। इसी प्रकार 100 से 150 यूनिट तक की खपत के लिए 384 रुपए महीने का बिल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हम बात करेंगे कि क्या है फ्लेक्सी प्लान, इसके बारे में कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 केवी कृषि फीडरों से सिंचाई की बिजली दिन में 6 घंटे व रात में 4 घंटे प्रदाय की जाती है। फ्लेक्सी प्लान के अंतर्गत इतनी ही समय बिजली प्रदाय की जाएगी, परंतु पीक लोड के समय को छोड़कर कम लोड के समय बिजली प्रदाय की जाएगी। अतः प्रातः 9 बजे सर्वाधिक लोड का समय होता है, अतः इस समय को छोड़कर बिजली दी जाएगी। फ्लेक्सी प्लान के अंतर्गत ए, बी एवं सी समूह में बिजली दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्रतिदिन बिजली की अधिकतम 16,000 मेगावाट से घटकर 14,766 मेगावाट हो जाना अपेक्षित है। बिजली की मांग घटने से किसानों को अतिरिक्त बिजली दी जा सकेगी, अन्य राज्यों की बिजली बेची भी जा सकेगी। इस प्रकार से ये काम किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत इंदौर स्थित 56 दुकान क्षेत्र को स्ट्रीट फूड विक्रय क्षेत्रों को प्रमाणित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वह है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। इसमें क्या होगा कि क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना है, इसके अंतर्गत जो इंदौर में 56 दुकान क्षेत्र को स्ट्रीट फूड विक्रय क्षेत्रों को प्रमाणित किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना में चयनित शाहपुरा झील भोपाल तथा घंटाघर चौपाटी क्षेत्र उज्जैन में सिविल कार्य प्रचलन में है एवं सरफा बाजार इंदौर में तत्संबंधी प्रशिक्षण भी पूर्ण किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है, मतलब कहने का मतलब है कि ये तो है ही इस योजना के अंतर्गत प्रमाणित, और अन्य भी जैसे कि शाहपुरा झील भोपाल तथा घंटाघर चौपाटी क्षेत्र उज्जैन और सरफा बाजार इंदौर, ये भी प्रशिक्षण में पूर्ण हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में मिलावटी सामग्री के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है? तो वह है अधिनियम, इसका सी आंसर हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 बी नियम 2011 के अंतर्गत। इसका एग्जाम पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री चौहान 4 नवंबर 2020 को मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनिमय 2011 के अंतर्गत प्रदेश में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की, और इसमें कहा गया है कि प्रदेश में मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, यानी गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? ये किया जाना है आपका वर्ष 2023 तक। इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 78,51,424 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इसमें ये इतने किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि अभी हाल ही में योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के महानिदेशक कौन है? तो ये तो आ गया है अनिल कोठारी। ये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME विभाग के संयुक्त रूप से उद्यमियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वेबिनार की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। इसमें इसका पहला वेबिनार DRDO की नई तकनीक पर 7 नवंबर 2020 को आयोजित होगा, जो देश में नव उद्यमियों के लिए DRDO के साथ पहला वेबिनार होगा। देश का पहला वेबिनार है, इस पर ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के कितने खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए मुंबई में प्रशिक्षणरत हैं? ये हैं 8 खिलाड़ी। इसकी शूटिंग राइफल की
कुंवारी सुनिधि चौहान, ऐश्वर्या सिंह तोमर और शूटिंग पिस्टल की कुंवारी चिंकी यादव एवं कुंवारी रूबीना फ्रांसिस ओलंपिक 2011 की तैयारी के लिए नई दिल्ली में लगाए गए कैंप में अभ्यासरत हैं। इसके अलावा ये अलग डिटेल है, मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के 9 खिलाड़ी हॉकी एवं शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित हुए। इसमें महिला हॉकी की जो 4 खिलाड़ी हैं, कुंवारी इसका चौधरी, कुंवारी टी सुमन देवी, कुंवारी योगिता बोरा तथा कुंवारी बिच्छू देवी, और पुरुष हॉकी के अंकित पाल भारतीय अंडर 21 जूनियर कैंप बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है मध्य प्रदेश की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आया है अपना कि निम्न में से कहां पर स्थित राज्य खेल अकादमी में प्रथम एवं द्वितीय चरण में बोर्डिंग स्कीम के अंतर्गत कुल 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। ये 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सीपरी में जो स्थित हैं राज्य खेल अकादमी, उनमें प्रारंभ किया गया है। ध्यान दीजिए, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और ये शिवपुरी आ जाएगा। ये इसमें केवल एक महानगर, बड़ा महानगर छूटा है, वह छूटा है आपका इंदौर की जगह आप सीपरी देख लें तो आपको ध्यान बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में किस दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा? तो ये जो मनाई जाएगी आपकी, इसका जनजाति गौरव, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाई जाएगी। इस वर्ष बिरसा मुंडा के जन्म स्थान करकेली, जिला उमरिया में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जो इसका कार्यक्रम 15 नवंबर को आयोजित होगा। वैसे मुख्य रूप से 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय महापुरुषों में बिरसा मुंडा, टंटैया मामा, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, रघुनाथ मंडलोई, रघुनाथ साय, शंकर साय आदि प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण के लिए कौन सी योजना संचालित है? ये जो संचालित है वह है मध्य प्रदेश गौ सेवा योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1012 गौशालाओं के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 858 गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगरा जिले में जो संचालित है सालरिया गौ अभयारण्य, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको भारत का आदर्श गौ सेवा केंद्र बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के कुल कितनी हितग्राही हैं? ये हितग्राही हैं आपके 8,52,524 हैं अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की योजना के हितग्राही। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना में मध्य प्रदेश में अभी तक 60,233 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 39,233 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर दिया गया है। प्रदेश में योजना के कुल 8,52,524 हितग्राही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोलर रूफटॉप लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 किलोवाट तक के कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है? 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप लगाने के लिए ये प्रदान की जा रही है आपकी 40%। इसका बी आंसर हो जाएगा। 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40% की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। रेट और इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए portal.mpz.in या निकटतम बिजली कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम सोलर प्लांट लगाने की खर्च करें तो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक आता है 37,000 रुपये। वहीं 3 से 10 किलोवाट तक 39,800, 10 से 100 तक 36,500, 100 से 500 तक 34,900 प्रति किलोवाट का खर्चा आता है। अपना मध्य प्रदेश की खाद्य सामग्री जांच प्रयोगशालाओं की प्रतिमाह नमूने टेस्टिंग क्षमता कितनी है? ये है आपकी 1000। लगभग प्रतिमाह नमूने टेस्टिंग क्षमता 1000 है। भारत सरकार के वित्त पोषण से मध्य प्रदेश में शीघ्र ही 3 नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जाएगा। भारतीय योग परिषद के मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा 1 दिवसीय योग फॉर इम्यूनिटी वेबिनार का आयोजन
कब किया गया है? ये जो वेबिनार का आयोजन किया गया है वह 8 नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग फॉर इम्यूनिटी पर वेबिनार का शुभारंभ 8 नवंबर 2020 को किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग रामबाण है। वेबिनार का संचालन परिषद के मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में संशोधन के अनुसार अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये केंद्र प्रवर्तित जो वन स्टॉप सेंटर की योजना है केंद्र सरकार की, उसमें प्रमुख सचिव महिला बाल विकास बनाए गए हैं। इसके अध्यक्ष ध्यान दीजिए वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत। ये इसके एग्जाम पॉइंट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये जो केंद्र सरकार की योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए वन स्टॉप सेंटर जो सखी ऊषाकरण केंद्र योजना, महिला हेल्पलाइन, महिला वसति गृह, उज्ज्वला एवं स्वधारा गृह आदि योजनाओं एवं प्रोजेक्ट संबंधी महिलाओं से संबंधित कानूनी समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव महिला बाल विकास होंगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है वह 9 नवंबर 2020 को किया गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा 9 नवंबर 2020 को दीपावली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टी के दिए, सूती, रेशमी, हाथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग का अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, सागर में दीपोत्सव मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये इसके सेकंड सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं वन लाइनर फैक्ट एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। इसका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 1 नवंबर 2020 को विज्ञान प्रौद्योगिकी और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम MSME की कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप निर्वाचन के मतदान प्रतिशत की जानकारी किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया है? वोटर टर्नआउट ऐप का किया गया है। अब हम सेक्शन 3 के अंतर्गत देखते हैं कुछ एमपी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स योजना? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः रोजगार जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान दिए जाने का प्रावधान है। बिना ब्याज का ऋण समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही को 20,000 रुपये तक की सीमा का कार्यशील पूंजी मिल जाया करेगी। और इसमें और डिटेल है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1200 रुपये तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार के द्वारा 7% का ब्याज अनुदान प्रावधान दिया गया है। शेष ब्याज अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया है। इसके और ये नेक्स्ट टॉपिक है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की शासी निकाय का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में दत्तक ग्रहण के कारणों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए प्रमुख सचिव महिला बाल विकास की अध्यक्षता में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय का गठन किया गया है। इसमें अन्य भी ये सदस्य शामिल किए गए हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ये पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में शेरनी फिल्म की शूटिंग हुई है। तो ये जो दिए गए हैं इसमें बालाघाट में हुई है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आज का जो आपसे क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को तैयार करने के लिए
4 मुख्य विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब से कब तक किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, और सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। हमने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन अब आपको 1 दिसंबर से कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होंगे दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स के अलावा भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य को पाने में लगे रहिए। और दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।